ये इतने सारे चैनल वाले आपके सामने जो नजर आ रहे, इनका मुकद्दर बन जाता। इनके लिए भी आप दुआ कीजिए, चूंकि ये हमारी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा। अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद है और करीम होटल आपने देखा है, करीम होटल आपने देखा, उसी गेट पर एक भिखारी बैठा हुआ। अंग्रेज आ रहा था जामा मस्जिद को देखने के लिए, उसका बटुआ गिर गया। उसने उसको पकड़ा और उस अंग्रेज को ढूंढना शुरू किया। 4 महीने गुजर गए, वो नजर नहीं आया। जब उसके बाद वो नजर आया, उस अंग्रेज से कहा कि आपका बटुआ गिर गया था, मैं आपको दे रहा हूं। उस अंग्रेज ने कहा तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये बटुआ अगर रख लेते तो तुमको जिंदगी भर भीख मांगने की नौबत नहीं पड़ती। इस बटुए में इतना पैसा था कि 17 नस्ल तर जाती। उस अंग्रेज ने पूछा उस फकीर से कि तुम इतने बड़े भिखारी होने के बावजूद मेरा बटुआ क्यों वापिस कर रहे हो, इसकी वजह तो बता दो। उसने कहा कि मैं नबी का उम्मती हूं, तुम हजरत ईसा के उम्मती हो, तुम्हारा बटुआ अगर वापिस नहीं करता तो अल्लाह की अदालत में तुम्हारा मुकदमा हमारे खिलाफ होता। तुम्हारे नबी के सामने, हमारे नबी के सामने जब यह साबित होता कि यह भिखारी चोर था तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकता हुआ नहीं देख सकता। एक काला आदमी देखेंगे, उसके होंठ बहुत मोटे होते, होंठ बहुत मोटे होते और उसके बाल बड़े कर्रे होते, सीधे नहीं होते। और जिसका बच्चा ज्यादा काला होता उसकी मां ज्यादा साबुन लगाती, 72 मरतबा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए उस मां के ऊपर, वो उस काले को भी चांद से बढ़कर के समझती। काले सहाबी थे, आईना लेकर के, कंघी लेकर के बाल को सीधा करने लगे कि नबी का जो सर था बीच में मांग थी, दाईं तरफ का बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल बाईं तरफ, बीच में मांग निकालते थे। उन्होंने किताब में पढ़ा था, सुना था, और अब उन्होंने सोचा, नबी के सर को देखा था, उन्होंने सोचा कि हम बीच में मांग निकालते हैं। अब पसीना छूट गया, बाल कर रहे थे, सीधे नहीं हुए, मांग नहीं निकली। बीवी ने कहा कि कौन से काम में पड़े हो, तुम्हारे बाल कर रहे हैं, मांग कभी नहीं निकलेगी। गुस्सा आया, लोहे की सलाख चूल्हे में डाला, जब वो सुर्ख हो गई टोपी हटा करके सर पर रख लिया, ले अब कैसे मांग लेगी। बाल भी जल गए, खाल भी जल गए, जख्म लग गया। बीवी ने कहा ये कौन सा काम दूसरा कर दिया, जख्म लगा दिया। उस आशिक रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क रसूल से हम सबको अता फरमाए। उस आशिक ने कहा कि जब तक जख्म है तब तक गम है, खुशी इस बात की है कि आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। आपको चैलेंज करता हूं मैं, अपने बिहार फुलडोबी से आप चलिए पंजाब तक, किसी भी पंजाबी को आप ऐसा नहीं देखेंगे कि दाढ़ी ना हो, पगड़ी ना हो। दिखाइए आप, दाढ़ी रखेगा जरूर, पगड़ी रखेगा जरूर। क्यों? सब कुछ छोड़ देगा लेकिन दीन धर्म को नहीं छोड़ेगा। और सरदार की तादाद हमसे कम है, लेकिन सरदार को इज्जत मिली है, हम जलील हो रहे हैं। क्यों? हमने नबी के दीन को लात से मारा, अल्लाह ने हमें जलीलो खार कर दिया। उन्होंने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा। एक खूबसूरत बात याद रखिए, हमेशा हमेशा जिंदगी भर ये आपको काम आए। हमारा मुर्दा जब कब्र में दफन होता है तो कैसे दफन होता है? हम उसको चित नहीं लेटाते, करवट लेटाते, इधर की जो पीठ है उसको दीवार से सटा देते।